Hello everyone, welcome to EduVector. So let's start with the part 3 of this force and laws of motion chapter. So पहले पार्ट से हमने स्टार्ट किया था कंटेंट, आई होप सबके पास होगा, और अभी हम न्यूटन्स के लॉज में हैं. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हमने देखा था, उसके बाद मोमेंटम के कंसेप्ट को पढ़ा था, सेकेंड लॉ को भी डिस्कस किया, और अब बारी आई उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स. इफ यू आर नॉट गुड इन न्यूमेरिकल्स then you have to practice a lot in order to make physics better for you. तो ये फिजिक्स में पहला न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक्स. ये न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट कैसे, अभी भी आप लोगों को क्या करना है, सारे नोट्स जैसे अभी फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन इसको रिवाइज कर लेना है, सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या था, मोमेंटम क्या था, और अभी थर्ड लॉ आगे आने वाला है. तो अब सेकंड लॉ के बेसिस पे जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, रिकॉल करते हैं. क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. और हमने देखा था कि यदि मास और एक्सीलरेशन की वैल्यू दी जाएगी तो हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमने क्या बात की था, न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट डाइन होता है. ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत ही इजी, एकदम इजीएस्ट न्यूमेरिकल वी हैव. तो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन को देखेंगे. फिजिक्स इज ऑल अबाउट ड्राइंग अ डायग्राम. यदि डायग्राम आप निकाल लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. अ मैन पुशेज अ बॉक्स ऑफ 50 kg. ठीक है, तो इस बॉक्स को मैं मान लेता हूं ये 50 kg का है. ठीक है, विथ अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन. ये कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे? 150 न्यूटन. दिस फोर्स इज 150 न्यूटन. क्लियर? अब ये फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे चलने लगेगा. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी क्या होता है, रेस्ट से मोशन में आ गया. तो ये क्या करेगा, इट विल गेन सम एक्सेलरेशन. तो यही पूछा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. तो गिवन डेटा अपने पास क्या, तो पहले लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इक्वल्स टू हाउ मच, 50 kg. ठीक है, फोर्स कितना है, 150 न्यूटन. न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए क्या ध्यान देना है, ठीक है, फिजिक्स में, कि मास को हमने किस में लिया है, किलोग्राम में, जो एक एसआई यूनिट है मास का. फोर्स को किस में लिया है, न्यूटन में, ये भी क्या है, एसआई यूनिट है. यदि ग्राम में मास रहे तो उसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट को सबसे पहले हम लोग उसकी यूनिट को एसआई यूनिट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे. देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, फ्रॉम विच लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है, चलिए. अब फोर्स की वैल्यू पहले से पता है 150 न्यूटन, मास दे रखा है 50 kg, और एक्सेलरेशन अपने को पता करना है. ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वॉट. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टेल मी. ए इक्वल्स टू 150 बाई 50. अब ये 3 वॉट. नाउ फिजिकल क्वांटिटी की क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट ऑफ ये किस में आएगा, एसआई यूनिट होना चाहिए. तो ये इसके एसआई यूनिट में आएगा, जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं कहीं पे आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कैसे दिखोगे, लिखा हुआ एम एस माइनस टू. ये एस माइनस टू क्या है, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ, यदि मैं 1/s स्क्वायर लिखता हूं तो इसको हम लोग एस माइनस टू भी लिख सकते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? नाउ ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया. चलिए, नाउ solve the second one. I am giving you 2 minutes time, not more than 2 minutes. ये मैगी से भी आसान है. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहला क्या करना है, अपने को गिवन डेटा लिखना है. ठीक है, तो ये हो गया लेवल 1. लेवल 2 में देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट. थोड़ा सा डेटा ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले उसको पढ़ना सीखेंगे. अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg. चलिए इसी डायग्राम को रेफर करें. मान लीजिए यहाँ पर ये कितना मास हो गया इसका, 3 kg. ठीक है भाई, सही है, 3 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 सेकेंड. अब ये फोर्स मुझे नहीं पता है, कैसे यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट फोर्स. तो चलो ठीक है भाई, मैं इसको कैपिटल एफ मान लेता हूँ इस फोर्स को. और ये कितने देर के लिए लग रहा है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड. मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं 3 सेकंड के लिए, जिसका मास 3 kg है. ठीक है,
for 6 second, for 6 second, duration is 6 second. It increases the velocity of the object from 3 meter per second to 9 meter per second. Now पहले जब इस कंडीशन में हम लोग इसको धक्का दे रहे थे तो उस समय ये रेस्ट में था, बट अभी इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, ये 3 मीटर पर सेकंड से पहले से ही घूम रहा है, मूव कर रहा है, और इसको धक्का दे के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी इफ यू आर पुशिंग एनीथिंग, जब उसको और फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, हाउ मच इट इज, 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। मोशन में आपने पढ़ा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, यू से दिखाते हैं, जो 3 मीटर पर सेकेंड हुआ, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में वो फोर्स इस वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, 6 सेकेंड उसको अप्लाई कर रहा है। तो ये फोर्स कितना है वो ये पता करना है मुझे। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग दिस वन एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यही डायग्राम रेफर करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा पहले लिखेंगे। चलिए गिवन डेटा में क्या है बताइए। सबसे पहला मास इसका कितना है, 3 kg। देन अपने पास इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड। कितना देर, टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज ही तो किया है। ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्म डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डू एनीवन रिमेंबर, a इक्वल्स टू change in velocity, a equals to change in that is v minus u by t. So can we calculate acceleration from here? Yes, we can. v is how much, 9 minus 3, time कितना है, time कितना है, 6 सेकेंड। ठीक है, so 6 by 6 that is 1 meter per second square। एक्सेलरेशन अपने को आ गया, मास दे रखा है, कैन वी कैलकुलेट फोर्स, मास इंटू acceleration, 3 into 1, how much, 3 न्यूटन। कोई डाउट, नो सर। अब देखो, अब कैसे दूसरा तरीका हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्ड करते हैं कंसेप्ट को, मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ। नाउ शैल आई रेज दिस पार्ट, आई होप एवरीवन हैज नोटेड इट। देखिए क्या इसको सेकेंड न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का डेफिनेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम इक्वल्स टू साइन, क्योंकि k की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो डेल्टा p भी डेल्टा t कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू यू, दैट इज 3 इंटू या मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम कितना है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। कितना है मास, हाउ मच, 3, इनिशियल मोमेंटम कितना है, वेलोसिटी 3, तो 9 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कितना है, 3, 927 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कितना टाइम दे रखा है, 6 सेकेंड, टाइम पहले से अपने को कितना है, 6। तो अब इस डायग्राम को मैं इरेज कर लेता हूँ और डायरेक्ट ये सारा वैल्यू कहाँ लिख, डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना है अभी, 27 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6, हाउ मच इट इज कमिंग, इफ विल सब्ट्रैक्ट 18 बाय 6, कितना आंसर आया, 3 न्यूटन। आंसर सेम आया। सो यू कैन अप्रोच वन क्वेश्चन इन 2 वे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आगे इसमें और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने के लिए बहुत जरूरी है। राइट द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन है, विच बॉडी विल हैव मोर फोर्स। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg
एक्सेलरेटिंग विथ लेट सपोज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी लिख लेते हैं बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे विल हैव मोर फोर्स, ये चेक करना है कि किसका ज़्यादा फोर्स, यहाँ हो सकता है दोनों का सेम फोर्स भी होगा। सॉल्यूशन अगेन, एक बॉल है जिसका यहाँ पे मान लेते हैं मास कितना है 3 kg, या कोई भी बॉक्स है और ये आपके पैर के ऊपर गिर गया, या आपने इसको फेंका कहीं पे, और कितना एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सेलरेशन आपने कितना दे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपसे ये टकराएगा तो ये कितना फोर्स लगाएगा, तो गिवन डेटा मास 3 kg, इतना फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। हाउ मच मास वी हैव 3 इंटू 6, हाउ मच न्यूटन 18 न्यूटन फोर्स। ठीक है, नाउ सेकेंड केस, अब बॉडी का मैंने 1 kg मास बढ़ा लिया 4 kg, बट उसका एक्सेलरेशन क्योंकि भारी हो गया, उसको फेंकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन थोड़ी कम होगी। कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो आधा एक्सेलरेशन कम हो गया, बट फिर भी फोर्स कितना लग रहा है देखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाउ मच फोर्स 4 इंटू 3, अभी भी कितना यहाँ पे कितना रहा 12 न्यूटन। तो यहाँ पे 12 न्यूटन वजन ज़्यादा है, लेकिन ये फोर्स क्यों कम लगा रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, सो विच बॉडी विल हैव मोर फोर्स, द बॉडी ऑफ मास 3 kg बिकॉज ऑफ हाई एक्सेलरेशन। कोई भी कार यदि तेज स्पीड से आके किसी को टक्कर मारेगी तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा और वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन उसको क्या करता है, उसके फोर्स को इंक्रीज कर दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, प्लीज नोट इट डाउन। Shall we start with the new question, next question? अब ये वाला पूरा पार्ट कट करना। हाँ, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें मोशन का भी कंसेप्ट है जो चैप्टर 1। नाउ यदि आप चाहते हैं कि मोशन का मैं सेपरेट लेक्चर स्टार्ट करूं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इफ आई विल गेट एटलीस्ट 50 कमेंट अबाउट मोशन लेक्चर देन आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन मोशन चैप्टर एज वेल। नाउ अब इसमें देखना है, इसमें हमारा SI यूनिट भी चेक हो जाएगा कि वेदर वी आर फॉलोइंग दैट कंसेप्ट और नॉट। मैंने अभी क्या बोला है कि सारे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन डेटा में उनकी यूनिट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मास दे रखा है ग्राम में, क्या ग्राम में लेंगे? नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो पहले इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है सेकेंड्स में, तो ये सबकी यूनिट्स चेंज्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पॉइंट क्या आना चाहिए माइंड में कि इनकी यूनिट्स किस में है। ग्राम को केजी में करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, सेकंड्स को सेकंड में ही रहेंगे, क्योंकि SI यूनिट में सेकंड का टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है। ठीक है, मास का केजी और स्पीड का मीटर पर सेकंड। नाउ स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, ये बॉल है, मान लो इसका मास है 200 ग्राम, ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है,
लेट्स सपोज इट हैज गॉन। अब ये स्टॉप्ड बाय ए फील्डर, मैं ही फील्डर था जो कैच नहीं कर पाया, लेकिन मैं कैच कर लेता तो 0.5 सेकेंड में मेरे हाथ पे ये गिरा और मैंने इसको क्या किया, रोक लिया वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट देखना है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 90 किलोमीटर पर आवर जब मैंने छोड़ा। रुकने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब मेरे हाथ पे आ जाएगा ये ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से पहला चीज बताइए मुझे क्या दे रखा है, गिवन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डेटा। मास कितना है बताओ, 200 ग्राम। 200 ग्राम कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम को केजी में, वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय 1000। अब इस पे वीडियो आई गेस नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि ये आई थिंक 3 और 4 क्लास का कंसेप्ट है। तो ये डिवाइडेड बाय 1000, सो हाउ मच केजी इट इज, 0.2 केजी। ठीक है, देन अब क्या करना, इनिशियल, अब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, कमेंट करो। इनिशियल वेलोसिटी है मतलब शुरू की वेलोसिटी, जब बॉल को मैंने छोड़ा तो बॉल कितनी, इनिशियल वेलोसिटी यू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन पता रहे या नहीं रहे, बट फिर भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 90 को मीटर पर सेकंड में करना, तो 90 इंटू किलोमीटर बाई आर, देखो कैसे लिखते हैं इसको, तो कैन आई राइट 1 किलोमीटर बाई 1 आर, यस आई कैन राइट। देन 90 इंटू 1 किलोमीटर कितना हुआ, 1000 मीटर। 1000 मीटर, आर को सेकंड में करेंगे 3600 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये एक ही बार करके देखना है, बाकी टाइम याद कर लेना है। 5 2 जा 10, 8 इंटू द 30, ये 5 टाइम में कट जाएगा, कितना है मीटर पर सेकंड में, हाउ मच इट विल बी, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे नोट कर लेना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ अब अपने को मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। कितने देर में हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसको चेंज होने में, कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब ये फिर से अपने को क्या पूछा है कि कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास तो पता है अपने को, एक्सेलरेशन पता है क्या, हाँ पता है सर, कैसे, डायरेक्टली नहीं पता है, बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो ये गिवन डेटा दे रखा है इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू v कितना है अपने को, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 और टाइम 0.5, ये चला जाएगा ऊपर 10, 5, तो हाउ मच इट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस और माइनस यहाँ पे याद ध्यान रखना, ये माइनस होगा। क्यों माइनस हो रहा है, देखो इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, और ये जाते जाते वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, मतलब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम हो रही हो और यहाँ पे तो डायरेक्ट 0 हो रहा है, रुक जा रहा है, तो वो बॉडी डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसीलिए इसका माइनस सिंबल आया। देखो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आया कि ये माइनस होगा, तो फोर्स पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, और क्यों रहेगा इसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, नाउ मास इज हाउ मच, मास को देख लेते हैं 0.2। अब अपना एक्सेलरेशन कितना आ गया, -50। ठीक है, तो -50 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स मैं इसको रोकने के लिए लगा रहा हूँ, बट ये एक्सेलरेशन उसके, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो 50। अब ये चला गया यहाँ पे 10, कितना आ गया, -10 न्यूटन। ठीक है, -10 क्या दिखा रहा है कि फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी इधर जा रहा है तो फोर्स मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तभी ये रुक रहा है।
बॉडी के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो क्या बॉडी रुकेगी? नहीं, ये और ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो गिरती जो बॉल मैंने गिराया था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल गॉट द आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज कंसेप्ट की लर्निंग हियर? change gram in kg first of all, then kilometer in meter per second, then calculate the value of acceleration, then put it in the formula, I will get the answer. Note it down. So do you want more numerical practice? Please do comment. I'll make more videos. Thank you so much. Please prepare your notes on everyday basis and do comment whether you want to have a full lecture of motion or not. ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में है, जिसका न्यूमेरिकल्स पार्ट हमने कर लिया। इफ़ यू वांट मोर न्यूमेरिकल्स तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को। और उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल लेक्चर लेके आएंगे।